मेरे मकान मालिक ने एक 14 साल की नौकरानी घर पर रखी हुई थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। रात होती तो मेरी उस पर नीयत खराब होने लगती, मगर मैं मालिक के डर से चुप रहता। मगर एक रात मकान मालिक घर पर नहीं था। मैंने उसके कमरे में अंधेरा किया और खामोशी से बेड पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद 14 साल की नौकरानी ने मेरे होश उड़ा दिए। मालिक समझकर उसने मैंने जब से होश संभाला था खुद को मालिक और मालकिन के घर पर नौकर ही पाया था। मेरे माँ बाप दोनों ही मालिक और मालकिन के बंगले में काम करते थे और वही क्वार्टर में रहते थे, इसलिए मेरा बचपन भी मालिक और मालकिन के बंगले में ही काम करते हुए गुजरा था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने ड्राइविंग सीख ली, इसलिए मालकिन की गाड़ी ड्राइव मैं ही करता था। जब मैं 18 साल का हुआ तो मेरे माँ बाप गांव में अपनी ज़मीन बेचकर आ रहे थे कि बस का एक्सीडेंट हो गया और मेरे माँ बाप का देहांत हो गया। उस वक्त मैं बहुत रोया था क्योंकि मैं अकेला रह गया था, लेकिन मालिक ने मुझसे कहा था कि तुम परेशान ना हो, हम हैं ना। और सच बताऊं तो मैं मालिक और मालकिन को अपना ही मानता था। मेरे साथ मालिक का व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन मालकिन बड़ी सख्त मिजाज की थी। उनकी आदत थी कि वो तमाम नौकरों पर बड़ी टेढ़ी नज़र रखती थी। उन दोनों की अपनी तो कोई औलाद नहीं थी, इसलिए सारे दिन नौकरों पर चीखती चिल्लाती नजर आती थी। छुट्टी वाले दिन जब मालिक घर पर होते तभी हमारी जान को सुकून होता था, क्योंकि वो मालकिन से कहते रहते, क्या तुम हर वक्त नौकरों पर चिल्लाती रहती हो, वो भी इंसान है, एक दिन की छुट्टी दे दिया करो। फिर वो हमें इशारे से कहते कि जाओ ऐश करो, क्योंकि मालकिन का सारा गुस्सा मालिक की तरफ हो जाता था। वो कहती थी कि आपने ही सब नौकरों को सर पर चढ़ा रखा है, अगर मैं ना हो तो घर को कबाड़खाना बना देंगे आपके ये नौकर। मालिक का इशारा पाते ही हम सब खुशी से घर से बाहर निकल जाया करते थे। मेरे साथ माली और चौकीदार भी शामिल हो जाते थे। हम 3 लड़के सबसे पहले समुद्र में जाते, खूब नहाते और एंजॉय करते, फिर 3-4 घंटे बाद वापस आते। मालिक मुस्कुराकर हमसे पूछते, क्यों मज़ा आया था छुट्टी के दिन, खूब इंजॉय किया ना। मालिक हमारे बड़े ही खुश मिजाज किस्म के इंसान थे, लेकिन मालकिन का तो मुंह सूजा हुआ रहता था, घूर घूर कर हमें देखती रहती थी। कहती थी, कल तुम्हारा मालिक जब ऑफिस चला जाएगा फिर मैं तुम लोगों को सीधा कर दूंगी। पर हर वक्त ऐसे ही गुजर रहा था कि जब अचानक से मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया कि सब कुछ उलट पुलट कर रह गया। मालिक ने अपने कामों के लिए एक बड़ी खूबसूरत 14 साल की लड़की रखी हुई थी, लेकिन इत्तेफाक ये था कि मैं और घर का माली और चौकीदार हम तीनों ही जवान थे और 18 से 20 साल के दरमियान हमारी उम्र थी। और ये वक्त ऐसा होता है कि इंसान अपनी जवानी में कदम रख रहा होता है और उसे कुछ चीज़ों की दिलचस्पी कुछ ज़्यादा ही होती है, और वो लड़की तो बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। जब हम तीनों ने उसे देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए थे। हम तीनों उस हुस्न परी लड़की पर दिल हार बैठे थे, लेकिन मालकिन की घूरती नज़र ने जैसे हमें होश की दुनिया में लौटा दिया था। वो चिल्लाकर हम पर बोली, कहने लगी, क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो, निकलो यहाँ से बाहर, शर्म नहीं आती घर की बच्ची पर नजर रखते हुए। ये सुना ही था कि हम तीनों घबरा गए। हमने कहा, नहीं नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं। फिलहाल हम तीनों ही घर से बाहर निकल गए। तब चौकीदार कहने लगा, यार मैंने आज तक कभी ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। माली कहने लगा, सच कह रहे हो, लड़की तो वाकई बहुत प्यारी है। ये सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया कि भला ये कौन होते हैं इस लड़की को ऐसी वैसी नज़रों से देखने वाले। मैंने कहा, शर्म नहीं आती, क्या तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं हैं? मालकिन को मैं तुम लोगों के बारे में बताऊंगा कि मालकिन की नौकरानी के लिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। हालांकि मेरी भी उस लड़की पर नीयत तो अच्छी नहीं थी, ना ही इरादे अच्छे थे, इसलिए मैं ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं उसे किस नज़रों से देख रहा था। चौकीदार और माली मेरी इस बात पर बड़ा सा मुंह बनाकर अपने अपने काम में लग गए, लेकिन मेरी आंखों में तो उस लड़की का चेहरा ही समा चुका था। मेरा कोई खास काम घर में ना था। मालकिन को अगर कहीं जाना होता तभी मैं गाड़ी लेकर बाहर जाता था या फिर घर के अंदर छोटे मोटे काम कर लेता। मैंने सोचा कि चलो, मुझे तो वैसे भी घर के अंदर जाने की इजाज़त है, इसलिए बहाने से उस लड़की से दोस्ती बढ़ाता हूँ। दोपहर का वक्त था और मैं जानता था कि इस वक्त मालकिन सो जाती है। मेरी मालकिन दोपहर को ज़रूर सोती थी और शाम को ही उठती थी। मैं किचन में आया तो वो 14 साल की नौकरानी बड़े रौब
रौब जमाते हुए एक नौकरानी से साफ सफाई करवा रही थी। कहने लगी, मुझे मालकिन ने कहा है कि अच्छे से ध्यान रखना, इसलिए खबरदार जो तुमने सफाई में ज़रा भी सुस्ती करने की कोशिश की, अच्छी तरह से घर को चमकाओ। वो लड़की तो शायद उम्र में ही 14 साल की थी। उस वक्त मुझे मालकिन की डिट्टो कॉपी लग रही थी। जैसे ही उस लड़की की मुझ पर नज़र पड़ी तो अपनी इशारे से पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस लड़की के इशारे से लग रहा था मेरे आने की वजह पूछ रही है। मैंने कहा, जी अगर आपको कोई काम हो तो बता देना, दिन के वक्त में घर के छोटे मोटे काम भी कर लेता हूँ। मालकिन सो रही थी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, अच्छा अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ। एक एक करके मुझे किचन में लेकर पूरा सिंक बर्तनों से भरा पड़ा था। कहने लगी, ऐसा करो, पहले बर्तन धो लो। फिर अपने टेबल की तरफ इशारा किया जो किचन में पड़ा था, जिस पर कच्ची सब्जियां पड़ी थी। कहने लगी, फिर इन सब्जियों को काटना। फिर उसने किचन के सेल्फ की तरफ इशारा किया। कहने लगी, सेल्फ भी साफ करो और जब सारा काम कर लो तो मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगी तुम्हें आगे क्या करना है। ये कहते हुए वो कमर पर हाथ रखते हुए आराम से वहाँ से बाहर चली गई। फिलहाल मैंने सारे बर्तन धोए, किचन साफ किया, उसके बाद सब्जी भी सारी काट ली। अभी मैं प्याज काट ही रहा था जब मेरी आंखों से पानी पूरी तरह से बह रहा था कि मैंने देखा वो लड़की किचन में बड़ी तेजी से दाखिल हुई। फौरन मेरे पास आई और मेरे हाथ से छुरी पकड़ ली और कहने लगी, फटाफट से निकलो बाहर, मालकिन आ रही है और किचन में ही आ रही है। मैं तो उसके इस बर्ताव पर घबरा गया था। पता नहीं क्यों उसने मुझे कुर्सी से धक्का दिया। मैं ज़मीन पर जा गिरा था और वो फटाफट से कुर्सी पर बैठकर प्याज काटने लगी। मैं अभी ठीक से उठ भी नहीं पाया था कि मालकिन किचन में दाखिल हो गई। मुझे ज़मीन पर बैठे देखा तो कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि बाहर जाकर बैठो। मैं अभी कहने ही वाला था कि मैं तो सब्जी काट रहा था। उस लड़की ने मुझे समझाने का मौका ही नहीं दिया। इससे पहले कि मैं कुछ बताता, लड़की कहने लगी, मालकिन मैं तो कब से इसको कह रही हूँ कि तुम यहाँ क्यों फिजूल में बैठे हुए हो, जाओ बाहर जाकर देख लो, लेकिन ये तो मेरे सर पर सवार है। कहने लगा, अच्छे तरीके से काम करो, मैं देखूंगा कि तुम काम कैसे करती हो। फिर कमर पर हाथ रखकर कहने लगी, मैंने अभी ही सारे बर्तन धोए और अब सब्जियां काट रखी है और ये यहाँ बैठकर देख रहा है कि मैं काम ठीक से कर रही हूँ कि नहीं। मैं तो उस लड़की की शक्ल देखता रह गया था। अपने हिस्से के सारे काम वो मुझसे करवाकर मालकिन के सामने क्यों जाहिर कर रही थी जैसे कि सब उसने किया हो, और सारा किया दरा उसने अपने ऊपर डाल दिया। सारा काम मैंने किया था, नाम अपना ले लिया था और मालकिन से ये इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं फिजूल में बैठा हूँ। मैंने कहा, नहीं नहीं मालकिन, ये लड़की तो अभी बात मेरे मुंह में ही थी। मालकिन कहने लगी, तुम कौन होते हो इस लड़की पर रौब जमाने वाले? आइंदा से अगर मैंने तुम्हें इस वक्त घर के अंदर देखा जिस वक्त ये लड़की काम कर रही होती है तो देखो मैं तुम्हारा क्या हर्ज करती हूँ। ये कहकर मालकिन ने मेरा कान पकड़ा और पूरी तरह से मरोड़ दिया। कहने लगी, निकल घर से बाहर। मैं घर से बाहर चला गया। माली अपना काम करके शाम को वापस चला जाता था। चौकीदार भी दरवाजे पर बैठा रहता। बस एक मैं था कि घर के अंदर बाहर चक्कर लगाते रहता। एक बार मालिक ने मुझे रात को किसी काम से बुलाया तो मैं हैरान रह गया क्योंकि मालिक आज गेस्ट रूम में सो रहे थे। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे, तुम्हारी मालकिन के साथ कोई लड़की सोया करेगी। मैंने कहा, भला क्यों? मालिक ने गहरी सांस ली और कहने लगे, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी मालकिन की इस घर में बात चलती है। मेरी भला क्या हैसियत है? मालकिन उदास मुंह बनाकर बोले। मैं मालिक के कहने पर दूध का गिलास लेने गया था। जब वापस लौटा तो देखा कि मालकिन के कमरे से बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। न जाने मुझे क्या सूझी कि मैं मालकिन के कमरे के बाहर खड़ा होकर कान लगाकर बातें सुनने लगा। लेकिन जो बातें मैंने सुनी मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। वो वहाँ से बस अपने क्वार्टर में आ गया। मुझे लगा जो कुछ मैंने सुना है, जैसा मैं सोच रहा हूँ, बात वो ना हो, लेकिन उस लड़की का मालकिन के कमरे में सोना मेरी समझ से बाहर था। हालांकि उस लड़की का रवैया मेरे साथ कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उस पर अपना दिल हार बैठा था। लेकिन दिन भर तो मालकिन की कड़ी नज़र मुझ पर होती थी। मैं सोच रहा था कि किस तरह उस लड़की से बात की जाए, क्योंकि रात को भी मालकिन उसे अपने कमरे में सुलाती थी। मैं बार बार ऐसा
मौका ढूंढता कि जिससे कि मेरी उस लड़की से बात हो जाए और बात बन जाए। लेकिन मैं जानता था कि मालकिन ऐसा होने नहीं देगी। एक बार मुझे उस लड़की से बात करने का मौका मिल गया। मैं चुपके से हॉल में आया। तमाम नौकर उस वक्त काम करके अपने घर जा चुके थे। वो लड़की किचन में फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। मैं तेज़ी से चलता हुआ किचन में गया। उसके बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया। शायद वो अपनी माँ से बात कर रही थी। कहने लगी, सब कुछ अच्छा है और मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। आप मेरे लिए परेशान ना हो। उस वक्त उस लड़की का लिहाज बहुत ही धीमा सा था। वो बड़े मीठे लहजे से बात कर रही थी। उसकी आवाज़ मेरे कानों में शहद घोल रही थी। बात करके जैसे ही पलटी, मुझसे टकराते टकराते बची। मैं भी स्टैचू बनकर रह गया। मुझे अपने पास में खड़ा देखकर वो कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, थोड़ा आहिस्ता बोलो, मालकिन उठ जाएंगी। मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसने तो गुस्से से कमर पर हाथ रखे जैसे लड़ने के लिए तैयार हो। लेकिन मैंने सोचा कि लगे हाथ मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देना चाहिए। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। ये सुनकर ही उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। मुझे उससे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। वो मुझसे बड़े गलत लहजे में बोली, शर्म नहीं आती? तुमने आईने में अपनी शक्ल देखी है? तो इतने में उसकी बात सुनकर मालकिन भी किचन में आ गई। वो मालकिन को मेरी बात बताने लगी। उसके बाद तो मालकिन ने आव देखा ना ताव और मुझ पर डंडे बरसाने लगी। उनके हाथ में पहले बेलन मिला तो उन्होंने मुझे बेलन से ही मारना शुरू कर दिया। कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? मैंने ऐसी कोई गलत बात नहीं की थी, सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। वो लड़की चाहती तो मुझे इनकार कर देती, लेकिन उसने तो। मैं हॉल से बाहर निकल गया। मेरे सर और चेहरे पर नील के निशान देखकर चौकीदार और माली हंसने लगे। मैंने सोच लिया था कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, चला जाऊँगा। मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी थी, बल्कि मैंने सारा बचपन यहाँ गुजारा था। मालकिन कैसे ही उम्मीद रख सकती थी कि मैं कोई गलत हरकत करूँगा? मालकिन ने मुझ पर बड़े इल्ज़ाम लगाए, मुझे बहुत बुरा भला कहा। वो लड़की भी रोते हुए मुझ पर इल्ज़ाम लगाती रही। कहने लगी, इसकी तो नज़र शुरू से ही मुझ पर खराब थी। ये मौके की तलाश में था, कभी इसे मौका मिले और मेरे साथ गलत करे। हाँ, मौके की तलाश में तो था, लेकिन उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था, उसका जवाब जानना चाहता था, लेकिन कोई गलत इरादा नहीं था। लेकिन उसने मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया वो गलत था। मैं नहीं जानता था कि अब मैं कहाँ जाऊँगा और कहाँ नहीं, लेकिन मैंने अपने कपड़े बैग में डाले और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बाहर निकल गया। उसके बाद मालिक की गाड़ी घर के दरवाजे पर पहुंची। मुझे देखा तो फौरन मालिक गाड़ी से उतर गए। कहने लगे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने अपने आंसू साफ किए और कहा, बस आपके घर से मेरा दाना पानी खत्म हो गया है। मालिक ने यह सुना ही था कि मालिक बिल्कुल उदास होकर कहने लगे, क्या हुआ? मैंने सारी बात मालिक को बता दी। ये भी कह दिया कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। मालिक ने मुझे बहुत समझाया कि तुम कहाँ जाओगे, मैं खुद तुम्हारे मालकिन से बात करूँगा, उसे समझाऊँगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, उस लड़की ने जैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है और मालकिन ने भी उसकी बात पर भी भरोसा कर लिया है, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं इसी बंगलों के करीबी एक पार्क में जाकर बैठ गया और अपना फ़ोन चलाने लगा। काफ़ी देर रोता रहा। मुझे अब उस लड़की से नफ़रत सी महसूस होने लगी थी। उस दिन भी जब मैं कमरे के बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था तो वो लड़की मालकिन को मालिक के खिलाफ भड़का रही थी। लेकिन मैं क्या कर सकता था? मालकिन को तो उसकी बात पर भरोसा था। मैं वहीं बेंच पर बैठा था कि मेरी पिछली वाली बेंच पर दो नौजवान आकर बैठ गए। उन दोनों नौजवान ने जो बात की वो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। कुछ देर तो मैं इस कश्मकश में चल रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। जिस तरह से मालकिन ने मुझे जलील किया था, जी तो कर रहा था कि उनके हाल पर छोड़ दूं। लेकिन फिर अपने माँ बाप की बात याद आने लगी कि मालिक के नमक की हमेशा वफा निभाना, भले ही तुम्हारी जान क्यों ना चली जाए। जब मैं एक फैसले पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी, इसलिए मैं वापस मालिक के घर आ गया, जबकि चौकीदार ने मुझे नहीं रोका था। मैं जल्दी से अंदर आ गया। मुझे मालूम था कि मालकिन घर पर नहीं है। फिर मुझे उनके घर से सरगोशी की आवाज़ कैसे आ सकती है?
मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने मालिक के साथ 14 साल की लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं तो यहाँ पर एक चौंका देने वाली खबर देने आया था, लेकिन खुद चौंक कर रह गया था। मालिक मुझे देखकर कुछ घबरा गए। उस लड़की का रंग उड़ गया। कहने लगे, तुम तो नौकरी छोड़कर जा चुके थे। मैंने कहा, जी हाँ, लेकिन मैंने आपके घर के बारे में एक ऐसी खबर सुनी है कि मुझे आना पड़ा, क्योंकि मैंने आपके घर का नमक खाया है। आपको नुकसान में नहीं देख सकता, मगर ये नहीं जानता था कि यहाँ ये सब देखने को मिलेगा। मेरी बात को समझते हुए मालिक कहने लगे कि मैंने इस लड़की से शादी की है क्योंकि मुझे औलाद चाहिए थी, और ये देखने में ही 14 साल की है। वैसे तो ये 22 साल की लड़की है, लेकिन तुम्हारी मालकिन के सामने मैंने उसकी उम्र कम बताई क्योंकि उसे एक 14 साल की लड़की ही चाहिए थी। फिर कहने लगे कि तुम बताओ क्या कहने आए थे। मैंने कहा कि जिस पार्क में मैं बैठा था वहाँ पीछे 2 नौजवान बैठे थे जो ये बात कर रहे थे कि आज आपके घर में चोरी करने आएंगे। मैं बस यही बताने आया था। मेरी बात सुनकर मालिक ने फौरन से पुलिस को खबर की और पुलिस ने 2 हवलदार घर की हिफाजत के लिए भेज दिए। लेकिन मैं मालिक की चोरी पकड़ चुका था। उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी रकम दी और कहने लगे कि बस अपनी ज़ुबान बंद रखना। अभी मालकिन ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा मैं बाप बनने वाला हूँ, वो खुद ही इस लड़की को अपनी सौतन के तौर पर स्वीकार कर लेगी। मैंने एक ठंडी आह भरी और हाँ में सिर हिला दिया। आखिर वो लड़की अभी मेरी भी एक तरफा मोहब्बत रह चुकी थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।